नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशिश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम हेल्पलाइन 1076 के कर्मचारियों की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त। सीएम के दखल के बाद वेतन वृद्धि पर कंपनी की सहमति। मेरठ में शराब पीने से किराना व्यापारी समेत 3 लोगों की मौत। पुलिस ने शराब विक्रेता समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भाजपा राज्य में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। यूपी में प्रधानाचार्य नहीं हटा सकेंगे प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारी। हटाने से पहले अब शासन से लेनी होगी अनुमति। यूपी भाजपा में प्रदेश टीम गठन और निगम बोर्ड नियुक्तियों पर मंथन तेज। चुनाव से पहले बड़े बदलाव की तैयारी। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश नाकाम। एटीएस ने आईएसआई से जुड़े मेरठ से 4 आतंकियों को गिरफ्तार। क्यूआर से लेते थे पेमेंट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मेरठ नोएडा से 4 युवक को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर से संपर्क का आरोप है। संवेदनशील जगहों के फोटो भेजने का भी खुलासा हुआ। बता दें कि रेलवे सिग्नल बॉक्स भी थे निशाने पर। जानकारी के बदले मिल रहे थे पैसे। निर्देश मिलने पर आगजनी व विस्फोट की थी साजिश। आरोपी साकिब उर्फ डेविल, विकास गहलावत गिरफ्तार। आरोपी लोकेश उर्फ पपला पंडित, अरबाब गिरफ्तार किए गए हैं। एटीएस के पूछताछ में बड़े खुलासों की संभावना। मेरठ से खबर, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। नोएडा से 4 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। संवेदनशील जगहों के फोटो भेजने का किया गया है खुलासा। आरोपी साकिब और डेविल विकास गहलावत गिरफ्तार। और इस खबर पर आगे पूरी बातचीत के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वाराणसी ले चलते हैं, जहां पर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, बच्चों को स्कूल बैग वितरित कर रहे हैं। कंपोजिट विद्यालय से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो रही है और स्कूल से जुड़ी जो सामग्री है वो मुख्यमंत्री दे रहे हैं बच्चों को। श्रेया सोनकर कक्षा 2 से, श्रेया सोनकर कक्षा 2, प्यारी बिटिया श्रेया को कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक, बैग में बहुत ही अमूल्य धरोहर, कलम, कापी, रबर, पेंसिल, कलर्स, बहुत सारे चीज, और ये टॉफी। कजरी कक्षा 3, प्यारी बिटिया कजरी कक्षा 3, और ये प्यारी बिटिया कजरी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जोरदार तालियां कजरी के लिए। दीप शिखा कक्षा 4 से, दीप शिखा को भी
बैग प्यारा और ये पाठ्य पुस्तकें, साथ ही साथ टॉफी, एक बोनस टॉफी भी साथ में मिल रहा है, उस किट में भी है, और एक बोनस माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। रोली सोनकर कक्षा 5, रोली सोनकर कक्षा 5 की छात्रा, देश की भविष्य। जोरदार तालियां रोली के लिए, इसी विद्यालय की ये छात्राएं। श्रेया यादव कक्षा 6, श्रेया यादव कक्षा 6। और कंपोजिट विद्यालय से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और यहां पर शिक्षा से जुड़ी सामग्रियां बच्चों को वितरित करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और मेरठ से खबर आपको बता रहे थे, एटीएस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मेरठ से खबर, जहां पर 4 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, नोएडा से 4 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर से संपर्क का आरोप है। संवेदनशील जगहों के फोटो भेजने का हुआ है खुलासा। रेलवे सिग्नल बॉक्स भी थे निशाने पर। जानकारी के बदले मिल रहे थे पैसे। निर्देश मिलने पर आगजनी और विस्फोट की थी साजिश। आरोपी साकिब विकास गहलावत को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है? एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, साथ ही साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 लोग कौन हैं और कैसे गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? बिल्कुल, देखिए ऐशी मेरठ और नोएडा से एटीएस ने 4 लोगों को लिया है। आरोप है कि चारों ही युवक जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं उनके संपर्क में थे और उन्हें मेरठ सहित तमाम जो जिले हैं उनके प्रमुख स्थानों की फोटो खींचकर वहां पर भेजने का काम करते थे, साथ ही जीपीएस लोकेशन भी भेजने का काम करते थे। इसकी एवज में उन्हें हैंडलॉग के द्वारा जो मोटा अमाउंट है वो दिया जाता था। बताया गया है कि साकिब चारों ही युवकों का जो लीडर था वही वहां लगातार संपर्क करता था और पैसों का जो आदान प्रदान होता है वो भी शाकिब किया करता था। एटीएस लंबे समय से चारों ही युवकों की मॉनिटरिंग कर रही थी, निगरानी कर रही थी और जब पुख्ता सबूत एटीएस के हाथ लगे उसके बाद मेरठ और नोएडा से चारों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि शाकिब पिछले लंबे समय से जो पाकिस्तानी हैंडलर्स है, आतंकवादी संगठन है, उनके संपर्क में था और लगातार चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो या प्रमुख स्थानों की बात हो वहां के फोटो और वीडियो भेजने का काम करता था। इसके साथ साथ जो 3 अन्य युवक और बताए गए हैं जिसमें 2 मेरठ और 2 नोएडा के चारों जो युवक है वो लगातार इस पूरे गिरोह में काम कर रहे थे। चाहे फोटोओं की बात हो या फिर वीडियो की बात हो, दोनों ही वीडियो और फोटो जो है हैंडलर्स के पास पहुंचाने का काम कर रहे थे। एटीएस लंबे समय से इनकी निगरानी कर रही थी और अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ के बाद जो बड़ा खुलासा है वो एटीएस जल्दी कर सकती है। दावा किया गया है कि शाकिब इस पूरे गैंग को लीड कर रहा था और वही जो फोटो है, वीडियो है, वो पाकिस्तानी जो हैंडलर्स है उन्हें भेजने का काम कर रहा था। एटीएस लंबे समय से निगरानी में जुटी हुई थी और जैसे ही पुख्ता सबूत कल एटीएस के हाथ लगे उसके बाद दोनों ही जगह के चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अब उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जो बड़ा खुलासा है वो एटीएस जल्दी कर सकती है। बिल्कुल राजू, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और जो इनपुट अभी तक मिल पाया है कि आदेश के इंतजार में थे, विस्फोट हो सकते थे, एक अलग साजिश को अंजाम दिया जा सकता था, ये तमाम चीजें निकल कर आई। पूछताछ में क्या और भी नाम निकल कर सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एटीएस लगातार चारों ही युवकों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। दावा की यही किया जा रहा है कि जो बड़ी साजिश थी उसको करने की फिराक में चारों युवक थे, इसलिए जो फोटोज और वीडियोज है वो पाकिस्तान भेजने का काम किया जा रहा था और इसके एवज में जो बड़ा अमाउंट है इन्हें चारों को ही उपलब्ध किया जा रहा था। अब जो एटीएस है तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही एटीएस चारों ही युवकों से पूछताछ के बाद जो बड़ा खुलासा है वो कर सकती है और जो और अन्य लोग हैं उनके भी नाम कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ सकते हैं। यस
राजू, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि संवेदनशील जगहों पर विस्फोट करने की तैयारी थी और फिलहाल एटीएस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। और सीधे आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां पर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, वाराणसी के महापौर श्री अशोक तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, अवधेश सिंह जी, श्री त्रिभुवन राम जी, सुशील सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, यहां पर आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण और जिन बच्चों को आज यहां पर स्कूल चलो अभियान के इस पावन कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है, ऐसे हमारे शिवपुर के इस विद्यालय से जुड़े हुए हमारे सभी भारत के जो भविष्य हैं, ऐसे सभी बालक और बालिकाएं और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग को स्कूल चलो अभियान के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे याद है जब 2017 में सरकार बनी थी, तब हम लोगों ने 1 जुलाई को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया था। उससे पहले मुझे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने इस बात को अनुभव किया था कि उस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के भवन की जर्जर स्थिति और बंदी के कगार की ओर पहुंच रहे विद्यालयों की स्थिति को भी मैंने देखा था। मैं एक जनपद के एक विद्यालय में गया था, जहां पर प्रधानाचार्य ने मुझे बताया कि उनके विद्यालय में अब लगातार संख्या कम हो रही है, 10 से कम बच्चे रह गए हैं और नए सत्र में हो सकता है वे बच्चे भी ना आए। आखिर वे बच्चे जा कहां रहे हैं? जब मैंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा साहब बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं। मैंने कहा बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं है या आप लोगों की पढ़ाने में रुचि नहीं है? ये दोनों में अंतर है। उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना ये हमारा काम है। शिक्षा ये केवल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने का या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, उसको संस्कारित करने के लिए, समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम है और उसके योजक के रूप में ईश्वर ने जो भूमिका हमारे आदरणीय गुरुजनों को दी है, शिक्षकों को दी है, अगर वह अपने इस महती जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे।
और मैं इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी शिक्षकों ने, गुरुजनों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, ऑपरेशन कायाकल्प को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्कूल चलो अभियान में हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। आज परिणाम क्या है? आज ऑपरेशन कायाकल्प की जब बात आती है तो भारत सरकार के नीति आयोग ने भी देश के अंदर शिक्षा के सक्सेस स्टोरी में उत्तर प्रदेश के हिस्से में जो सबसे सक्सेस स्टोरी दी है वह ऑपरेशन कायाकल्प को दिया है कि ऑपरेशन कायाकल्प में कैसे 1,36,000 से अधिक विद्यालय बुनियादी आवश्यक संसाधनों से युक्त हुए हैं। कैसे ऑपरेशन निपुण के माध्यम से सामान्य शिक्षा के बारे में बच्चों के मन में जिज्ञासा बढ़ी है और उन्हें अक्षर ज्ञान और अंकों का ज्ञान हुआ है। ये सभी वे उपलब्धियां हैं जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों के मन में स्कूल जाने का, और ये तभी संभव हो पाया जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने और हमारे शिक्षकों ने मेहनत की, परिश्रम किया। और आज परिणाम हमारे सामने है कि जो जर्जर हो चुका था वही विद्यालय में 3 वर्ष के बाद गया। तो 3 वर्ष के बाद मैं तब इसलिए गया था क्योंकि वही प्रधानाचार्य 3 वर्ष के बाद उस विद्यालय में 250 से ज्यादा बच्चे थे और विद्यालय का चयन, प्रधानाचार्य का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी हुआ था। और तब मैं उस विद्यालय में फिर गया था। मैंने कहा क्या है? उन्होंने कहा साहब हमारे विद्यालय में अब 250 से ज्यादा बच्चे हैं और विद्यालय में हर अभिभावक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है। वह आप भी उसका उदाहरण बन सकते हैं। आज जो चर्चा यहां पे हमारे मंत्रीगण कर रहे थे, 17 के पहले की स्थिति क्या थी? न सरकार के एजेंडे में शिक्षा थी, न गरीब बच्चों के बारे में या सामान्य किसी भी बच्चे के बारे में कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उनके लोग नकल कराते थे। नकल कराने के लिए उनके लिए आवश्यक था कि स्कूल में पठन पाठन न हो, भले इन बच्चों के भविष्य पर विपरीत असर पड़े, उन पे कोई चिंता नहीं होती थी। उनका अपना काम चल लेता था। एक काम चलाओ व्यवस्था से समाज का उन्नयन नहीं होता है, राष्ट्र सशक्त नहीं होता है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक हम नहीं प्राप्त कर सकते। याद रखना, सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारना है तो हमको सबको शिक्षित करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो परिवर्तन आया है, याद करिए क्या स्थितियां थी। ड्रॉप आउट रेट 19% से अधिक था यूपी के अंदर 2017 के पहले। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, नहीं जा पाते थे। लोग क्या बोलते थे? हम बोलते थे क्यों बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, क्यों हमें दिन भर बच्चे घूमते हुए दिखाई देते हैं, क्यों घूमते हुए दिखाई देते हैं। हमें नाराजगी व्यक्त करनी पड़ती थी कि मैं किसी रोड पे जाता हूं, मैं देखता हूं बच्चे दिन भर घूमते हैं, कोई तालाब में खेल रहा है, कोई भैंस के साथ खेल रहा है, कोई किसी मोहल्ले में वहां पर कीचड़ में ऐसे खेले जा रहे हैं, धूल में खेले जा रहे हैं। क्यों घूम रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? तो लोग कहते थे साहब स्कूल दूर है। हमने प्रदेश भर से डाटा इकट्ठा करवाए और इकट्ठा करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे स्कूल इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि स्कूल में टॉयलेट नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, असमय स्वस्थ होते थे बच्चे। आज मुझे इस पर गौरव की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में
आज बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग सभी विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था हुई है और ड्रॉप आउट रेट 19% से घट करके आज मात्र 3% तक पहुंचा है। और मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और सभी गुरुजनों से, सभी शिक्षकों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा कि ड्रॉप आउट रेट को 0 तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य करना है। यह आपके लिए एक उदाहरण होगा, आप अन्यों को इसका उदाहरण दे सकते हैं और ये बेसिक शिक्षा विभाग की ये सक्सेस स्टोरी होगी। जितना पैसा दिया गया है, याद रखना उत्तर प्रदेश में हम स्कूली शिक्षा पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करते हैं। 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, इसका रिजल्ट आना चाहिए। ये पैसा इसलिए दिया जाता है जिससे परिणाम सामने आए और परिणाम के वाहक आप शिक्षकगण हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं। आपने मेहनत की, सरकार आपके साथ खड़ी हुई। आपने देखा होगा जहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे, वहां पर उस ब्लॉक में भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए हमने इस बजट में पैसा दे दिया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब बालिकाएं पढ़ती हैं, उन बच्चियों के लिए 8वीं तक की शिक्षा थी। कुछ जगहों पर हमें देखने को मिला कि बहुत सारे अभिभावक उसके बाद स्कूल नहीं भेज रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम 12वीं तक इसको चलाएंगे और कस्तूरबा गांधी विद्यालय 12वीं तक प्रारंभ हो गए। श्रमिकों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हमने अनिल राजभर जी से कहा कि भाई आप भी अपने विभाग में बीओसी बोर्ड के पैसे का इस्तेमाल करिए। श्रमिकों और निराश्रित बच्चों के लिए हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए। अब हर जनपद में पहले चरण में 2-2 सीएम कंपोजिट विद्यालय और इस बार के बजट में भी 2-2 और विद्यालय के लिए हम लोगों ने प्री प्राइमरी से लेकर के 10-12वीं तक एक कैंपस में सभी बच्चे अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं। 6ठी क्लास से मैं पहली 6 वर्ष का बच्चा होगा उसका पहली क्लास में एडमिशन होगा, लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए प्री प्राइमरी के रूप में बाल वाटिका हर आंगनवाड़ी केंद्र में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। हमने धनराशि की व्यवस्था की है। ये परिवर्तन बच्चे, मुझे याद है 17 के पहले ये बच्चे 60% से ऊपर बालिकाएं नंगे पैर चलती थी। बदन में सर्दी हो गर्मी हो एक फटी हुई कुर्ती होती थी। बालकों की भी स्थिति कमोवेश से ही थी। और आज मैं कह सकता हूं बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए ये डबल इंजन की सरकार ने साल में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाई हैं। ये एडमिशन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ होगी 15 अप्रैल के बाद पहले चरण में और 15 जुलाई के बाद दूसरे चरण में उन बच्चों के डीबीटी के माध्यम से सारी धनराशि उनके अभिभावक के खाते में भेजी जाएगी। लेकिन हमारे शिक्षकों का दायित्व बनता है कि हम हर अभिभावक के साथ संवाद बनाएं और संवाद बना करके हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वे अभिभावक अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म जरूर बना लें, बैग ले लें, उनके लिए बुक्स तो उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन जूता, मोजा, ये सभी यूनिफॉर्म और सर्दियों में स्वेटर जरूर खरीदें। याद रखना, हम लोग जब बनाते थे तो 800-900 रुपए में हमारा ये बन जाता था। और वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।